तो आज होने वाली है जी एक्सट्रीम टेस्टिंग हमारी गाड़ी की। तो पहाड़ों पे चलने के लिए एक्साइटेड हो? बोलो श्री मनसा माता की जय। चलो भाई चलो फटाफट। और इधर पीछे वाली सवारियों के क्या हालचाल है भाई? भाई मस्त बेड बन गया है यार ये तो। गड्डी 10 मिनट रुकेगी जी। आलू का पराठा क्या खाओगे? कर लिया क्या? सच में दोस्तों मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पीछे बैठकर भी इसमें साथ के साथ सफर कर सकते हैं। 0-0 बॉडी रोल है मतलब। तो चिक्की जी अब क्या विचार है? राशन भर ले। राशन भर ले। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस हमारे सेकंड होम। हाँ तो मेरे चुन्नू मुन्नू सो गए क्या? अब गरम गरम बिस्तर में हम सोते हैं -2 डिग्री टेम्परेचर में 11,500 फीट की ऊंचाई पर। अपने सर्दी का जुगाड़ निकाल ले। देखते हैं कैंपर वैन में हमारा पहला दिन कैसा जाता है। वैसे अच्छा ही जाएगा। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। हमारी चाय का है। जय श्री कृष्ण। सब वेट कर लिया आपका। सुबह के बजे कितने? 5। तो जी स्वागत है आपका एक और नई सुबह के साथ। भाई 3 दिन हमें रूपनगर आए हुए हो चुके हैं। टारगेट ये था कि एक दिन छोटा मोटा काम करा के आगे निकलना है। लेकिन दोस्तों कितना भी कर रहा हूँ अभी भी मतलब अधूरे हैं इसमें काम। अभी तो हमारी अब जिद हो गई है। जिद भी नहीं मतलब हमारे पास टाइम की लिमिट है, मतलब कमी है कि नहीं बस अब गाड़ी लेकर ही जानी है। छोटे मोटे काम है जो हम खुद कर लेंगे अजमेर में, क्योंकि यहाँ पे घर वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस डील नहीं है, हमारी फैब्रिकेशन वाली डील नहीं है सिमरन जी के साथ। वो भी अपने घर के ही आदमी है और साथ में जब विवेक भी आया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अभी तक आप लोगों ने देखा था हम लोग हमारी नई कैंपर वैन को लेने आए हैं रूपनगर, जो कि बनाई है हमारे सिमरन जी ने। रोड पर उसकी ट्रायल है ना विवेक भैया के द्वारा कल की गई थी 15-20 किलोमीटर की, जिसमें अभी तक वो पास है। और माता रानी चाहेगी तो आज और कल और परसों 3 दिन तक इसको इतना एक्सट्रीम लेवल पर हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। मतलब हर तरह का वहम है ना मन से हम निकालना चाहते हैं। तो चलिए जी, सात्विक जी हमारी हेल्प कराने वाले हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:15 बज चुके अभी तक, है ना? तो चले बेटा। बिल्कुल बिल्कुल तो एकदम तैयार है। तो जी खुली पड़ी थी यहाँ पर, इनकी कॉलोनी बहुत ही सेफ है। तो खुल गया जी हमारे घर का रास्ता और ये गए हम अंदर। लाइट्स वगैरह ऑन कर देता हूँ मैं, कहाँ से होती है। तो सात्विक जी कहाँ से शुरू करें? अपन सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। कल वैसे धुलाई वुलाई बाहर से तो करा दी थी दोस्तों। अंदर विवेक भैया ने पूरा वो प्रेशर होता है ना कंप्रेसर, वो मार दिया था। देखिए एक बार में तो है ना मुझे लगता है इसकी मिट्टी वगैरह नहीं जानी। तो थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग मिलके इसको साफ करेंगे। और असली जो इसकी केयर होगी ना दोस्तों घर जाने के बाद ही होगी। अभी बहुत छोटे छोटे मतलब है ना चिक्की जी मम्मी जी सबके आइडियाज, आप लोगों के आइडियाज से भी है ना इसको सजाएंगे अपनी गाड़ी को। अभी मतलब एकदम है ना कैसे समझाऊं आपको, समझ जाओ यार उस स्थिति में अभी गाड़ी। भाई सात्विक का हमें बहुत सारा मतलब भैया का भी है, लेकिन बच्चे का इसके हिसाब से है ना अभी 12 साल का कुल हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है 12 साल का। और अपनी उम्र के हिसाब से है ना भाई बहुत मैच्योर है बच्चा। बिना कहे समझ जाता है कि सामने वाले क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। बहुत हेल्पफुल बच्चा है। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ना 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 ना। ये सारे ब्लैंकेट आ गए जी इसके अंदर। बढ़िया स्टोरेज तो ठीक ठाक है दोस्तों। हमारा काम तो आराम से चला गया। एक ये पूरा स्टोरेज है, एक ये पूरा स्टोरेज है। इसमें जरा सा 7-8 इंच इन्वर्टर ने घेर रखी है जगह। बाकी ये भी एज ए स्टोरेज ही हम काम में ले सकते हैं। अरे आ जाओ मेरे बच्चा लोग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। शिवाय तबीयत ठीक है आपकी बेटा? शिवाय ने क्या है खूब सारी सोया चाप खा ली तो उसके पेट में हो गया दर्द। तो पहाड़ों पे चलने के लिए एक्साइटेड हो? यस। यस। दो गाड़ी करें? मजा नहीं आया? जोर से यस। तो सात्विक जी लेकर आ गए हमारे खाना बनाने का जुगाड़। इतना भारी है ये तो हल्का होना चाहिए। हल्का ही होता है। इसको यहाँ पे लगाओ बेटा। सब काम कर लेता है सात्विक, है ना? धीरे से देखो है ना, नीचे वायर भी है। तो जी ऑल सेट। लगभग हमारी गाड़ी पूरी तरह से जम चुकी है। अब सबके एक जो बैग है 5-7 बैग उनको तो ऐसे ही पटक देंगे भाई, क्योंकि अभी वो प्रॉपर तरीके से तो जमाना होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ भी सामान हमने खरीदा ही नहीं, है ना? तो ये ट्रिप भी नहीं बोलेंगे, ये आगे के जो 2-3 वीडियो है आप लोगों को बड़ा ही मजा आने वाला है। क्योंकि कैंपर वैन को हम आधी वाली कैंपिंग करेंगे, अधूरी कैंपिंग, लेकिन बर्फ की वादियों में इसको टेस्टिंग करेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सट्रीम टेस्टिंग होने वाली है अपनी गाड़ी की, है ना? तो जी यहाँ पर हमारी पूजा की थाली रेडी है। पूजा करके हम अपनी यात्रा का प्रस्थान करेंगे। और इधर खुशबू आ रही है पोहा। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी पोहा बना दिया है भैया ने, चाट बना दी है। चिक्की जी नाश्ता कर ले टाइम से। आप लोगों ने करा बेटा सबने? चलो बैठो फिर करो टाइम से। चलो चलना है फिर। आनंद आ गया। भाभी किसने? आपने बनाया पोहा? बहुत बढ़िया बना। मैंने पोहा बनाया एंड में गार्निशिंग बनी। अच्छा गार्निशिंग देने की। और नमकीन का तड़का चिक्की ने। चिक्की जी ने।
अब जल्दी से रेडी होते हैं दोस्तों, नहा धो के। मैं ही शायद एक बचा हूँ और उसके बाद निकलते हैं गाड़ी सेट करके। एक बात बताओ, बोलो। आप बोल रहे हो सिसु चलेंगे, टेम्परेचर देखा है वहाँ पे? टेम्परेचर तो चिक्की माइनस में है। और आपने तो कहा था कि आसपास ही अपन टेस्ट करके आएंगे पहाड़ों में। क्यों टेंशन ले रही है, जुगाड़ है उसका भी अपने पास। क्या जुगाड़ है? चल दिखाते तेरे को। गाइस ईमानदारी से बता रहा हूँ, माइनस डिग्री के हिसाब से हम लोग तैयारी करके नहीं आए थे। कुछ भी एक ब्लैंकेट तक नहीं पड़ी हमारी गाड़ी में। हालांकि हमारा यहाँ पर आते आते प्लान बना था कि हम लोग सिसु चल जाएंगे, मतलब हमारा, मेरा और भैया का, ठीक है ना, क्योंकि उससे बेस्ट जगह है ना गाड़ी को टेस्ट करने की हो ही नहीं सकती है। हालांकि यहाँ से लगभग 7-8 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। ऐसे शिमला भी 3-4 घंटे की दूरी पर है और मेरी विकास भाई से भी बात हुई थी, लेकिन हमें इसको टेस्ट करना है हाई ऑल्टीट्यूड पर, कम से कम 15-16 हज़ार फीट की हाइट पर लेकर जाएंगे, जहाँ पे माइनस टेम्परेचर भी हो और जहाँ पे सर्दी भी अच्छी खासी हो और समय हमारा पक्ष का हो, ठीक है, कुल मिला के। तो आप समझ सकते हैं सिसु से बेस्ट जगह इसकी कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर पड़ने वाली है जी जबरदस्त वाली सर्दी। उस हिसाब से हम जैकेट्स वगैरह थोड़ी बहुत एक रख के लाए हैं, लेकिन एक और एड ऑन किया है हमने हमारे कैंपिंग और ट्रैवलिंग गियर्स में। लेकिन कह सकते हैं बेसिकली वो केवल कैंपिंग और ट्रैवलिंग वालों के लिए नहीं है। मैं दिखाता हूँ, बातों को घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, क्या प्रोडक्ट हमने एड ऑन किया है हमारे कलेक्शन में। ये क्या है? ये है जी सर्दी का जुगाड़। जुगाड़? हाँ भाई, आप लोगों को दिखने में नॉर्मल ब्लैंकेट्स और इस तरह की जैकेट्स वगैरह एकदम जो नॉर्मल होती है दिखने में वैसे ही दिख रही होगी, लेकिन भाई ये बहुत ही यूनिक चीज है दोस्तों। बहुत टाइम से मैं ही नहीं, हमारे जैसे और भी ओवरलैंडर और ट्रैवलर साथी जो है ना, इस तरह की चीज ढूंढ रहते हैं कि जो जैसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स वगैरह आती है ना। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो ये है जी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स और जैकेट्स, जी हाँ। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है जी ये चल सकती है पावर बैंक से। सुनने में है ना? हाँ, कैसे? पावर बैंक से, मतलब इसके अंदर पावर बैंक डालो और आराम से सर्दी में भी गर्मी का एहसास लो। सच में? हाँ। आप बोल तो रहे हो पावर बैंक से, लेकिन सच में मैं कंसेप्ट नहीं समझी अभी तक। मतलब कैसे क्या वर्क करता है? मैं समझा देता हूँ। देख, वार्मलैंड करके एक ब्रांड है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट अपने को ये भेजे यूज करने के लिए, ठीक है। मेरी काफी टाइम से बात चल रही थी, अच्छा, ठीक है ना। और मुझे ये दोस्तों स्पेशली, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्पेशली ये बहुत ही अच्छी चीजें लगी। आप सोचिए ना, एक ऐसी जैकेट लेदर लुकिंग की, उसमें भी आप पावर बैंक लगा लो और आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास, गर्म है मतलब बिल्कुल। चल अपन चेक करते हैं। तो ये है जी मेरा एक 20,000 mAh का पावर बैंक और जैकेट का साइज हालांकि बड़ा है, ये विवेक बैग आ जाएगी। हाँ, ये तो उनका साइज का लग रहा है। हाँ, तो ये केबल मैंने निकाल दी है। इसमें ऑलरेडी एक केबल है, देख, ये USB वाली। और ये पॉकेट भी बना रखी है दोस्तों, देखो अंदर के लिए ना, शायद आपको दिख रहा होगा साफ। और ये USB इसमें मैं लगाता हूँ, लगा के मैंने पावर बैंक कर दिया ऑन, ठीक है। ये देख लाइट आ गई, गजब है ना। हाँ। अब इसमें मुझे बताया गया है 3 मोड होते हैं, जैसे इसको दबा के रखेंगे ना जी। ये रेड, हाँ। मैं आपको पास से दिखाता हूँ दोस्तों। तो देखिए जी, यहाँ पर मैंने लगा दिया है पावर बैंक, यहाँ से चार्जिंग केबल के हिसाब से ये जुड़ा हुआ है और बाहर लाइट ऑन हो चुकी है। मतलब इसमें जो रेड लाइट है ना, ये है सबसे हाई हीटिंग जैकेट का, और ये ब्लू का मतलब मीडियम हीट है। और आप अगर आपको मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए तो ये देखिए ग्रीन कलर, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट क्या क्या भेजे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, वो भी मैं बता रहा हूँ। एक तो ये है मल्टीपर्पज़ सिंगल पर्सन, इसको ब्लैंकेट के रूप में भी ले सकते हैं, बच्चा अपना सो रहा है उस हिसाब से भी ले सकते हैं इसको, है ना। ओढ़ के ना आप पुंचू भी बना सकते हो। कुंचू ऐसे नहीं बनता है, हाँ? ऐसे उड़ा दिया मेरे को। अरे हाँ ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे। मतलब इसके अंदर है ना वो बटन या जिप देंगे, उन्होंने मेरे को बोला है। अच्छा, तो हाँ, तो ये चीज हो गया। और एक ये चीज है दोस्तों, स्लीपिंग पैड बोल सकते हैं एक तरह से इसको। जैसे मान लीजिए आप हर बार एसी में सफर नहीं करते हैं या ट्रेन वगैरह में, बस में या कहीं पर भी जाते हैं ना, तो इसको अपने नीचे बिछा सकते हैं, तो ये गर्म हो जाता है। मतलब ये एक एज अ मैट्रेस के काम करेगा। हाँ, मैट्रेस के हिसाब से ले सकते हो, कहीं पर भी इसको बिछा लो और सो जाओ, बेड पर भी बिछा लो, सब कुछ पावर बैंक से चलेगा। और अगर आप घर पर है तो इसको मोबाइल चार्जर से भी हम डायरेक्ट चला सकते हैं। 5 वाट का मिनिमम चार्जर होना चाहिए, जो कि आजकल किसी के भी घर में मिल जाता है। जैसे वो पैड था ना, वैसे ही चिक्की, जैसे मोस्टली अपन ऑफिस में बैठते हैं करते हैं, या ओल्ड एज अपने पापा लोग या शॉप पे बैठते हैं, कुछ भी बैठते हैं ना, तो ये जो चेयर होती है ना, ऑफिस चेयर या शॉप की चेयर, उसके ऊपर ये पहना दो, ठीक है ना। चेयर कवर टाइप में हाँ, हो गया, पूरा पीछे की तरफ है ना। जाओ। हाँ, पूरा बैग अपना है ना, नीचे पैर तक है ना, ये आ जाएगा चेयर का। और मतलब अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हो कैसे ठंडी जगह पे, उस पे ना कार वगैरह में भी ये बिछा सकते हैं अपन, मतलब लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से, तो मेरे दिमाग से बता रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा या हम लोगों के भी कभी कभी कुछ लेग पेन या जॉइंट्स पेन होता है, कमर में दर्द होता है, तो सीधा सा ये देखिए, इसको खोलने का, इसको ऑन करने का और सिकाई कर लो, सिकाई कर लो, है ना। समझ गए? लैंग्वेज में बोले तो अपन ये सेक कर लो, ये देखिए
टिंग 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 टिंग। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको शोल्डर पे भी कर सकते हैं, इसको अपनी थाई पर भी टाई कर सकते हैं, बढ़िया वाला सेक हो जाएगा। ये सब चलता है पावर बैंक से। एक छोटे से पावर बैंक या मोबाइल चार्जर से आप चला सकते हो, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये वाली जो ब्लैंकेट्स है ना दोस्तों, ये है ओढ़ने वाली, मतलब बिछाने वाली नहीं है, ओढ़ने वाली है। ये देखो इसमें जो एलिमेंट्स है ना, और ये चलती है लाइट से। अपने जो घर वाली नॉर्मल लाइट होती है ना, एसी लाइट, वो डीसी हो गया और ये एसी लाइट हो गई। तो ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स है, इसको भी अपन काम में लेंगे। ये मैंने मंगाई है स्पेशली हमारे पापा जी और मम्मी जी के लिए, कि भाई पापा जी को अपने सर्दी बहुत लगती है और अब आगे सर्दी का टाइम बहुत ज्यादा है, उनकी तबीयत भी आपको पता है ढीली रहती है। तो ये वाली एक ब्लैंकेट है, और एक ये कलर कैसा लग रहा है? ये भी अच्छा लग रहा है, चेरी कलर है ना। ये देखो क्या कलर है, देख मस्त लग रहा है। मस्त है ना। तो चलो देखते हैं कितनी गर्म हुई। ये देख गर्म हुई है ना। देख इधर हाथ लगा, इधर नहीं यहाँ हाथ लगा। इधर भी हो रहा है ना, देखिए ये तो बाहर है, अंदर से देख, अंदर से भी हीट हो गया पूरा, है ना। मतलब मैं इतना कह सकता हूँ, हालांकि हम इसको टेस्टेड करेंगे और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे आपको। अभी तो गर्म लग रही है ये, ठीक है। नहीं है। इसको अगर पहन लिया और इसके ऊपर एक पतला सा विंड शीटर या हल्का सा कोई जैकेट डाल लिया ना, मैं बता रहा हूँ ये 8-10 हज़ार की जो दूसरे ब्रांड्स की जैकेट आती है ना, -10-20 टेम्परेचर वाली, उसको फेल कर देगी। तो जी अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए और इतनी अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह आपको अगर ओपन करेंगे, लिंक वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आपको ये मिल सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है दोस्तों। ऑनेस्ट रिव्यू इसका शायद इसी वीडियो में हम लोग आपको सिसु पहुंचा देंगे एंड में, वहां पर इसको पहन के या ओढ़ के सोएंगे अपन, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि भाई कितने टेम्परेचर तक ये काम करती है। केवल ट्रैवलर के लिए नहीं है ये, अगर आपके घर के जो डेली रूटीन है, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, ओल्ड एज पीपल है या आप खुद हो, एक्सट्रीमली सर्दी पड़ती है, जहाँ लाइट बार बार जाने की समस्या है, कुछ भी है, सीधा पावर बैंक अटैच करा आपने और सीधा ओढ़ के सो गए, कर गए, ठीक है। बाकी इसका रिव्यू आपको मिलता रहेगा आने वाले टाइम में, मतलब इस ट्रिप में तो हम पूरा यूज करने वाले हैं। ये ऑल सेट अवनी? भाई अवनी ने सारे बैग्स जमा दिए, लगभग हो गए होंगे 10-12 बैग्स, है ना, छोटे बड़े मिला के, और 2-1 नीचे और पड़े हैं, ठीक है। ऑल सेट भाभी, सब बढ़िया, रेडी? थोड़ी बहुत और रह गई है, थोड़ी बहुत और रह गई, दे दो जमा देते हैं। बस अभी ला दी मैं। तो जी पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है, हमारी बच्चियाँ, भाभी, चिक्की जी, बच्चे बाकी सब रेडी है। तो भैया थोड़ा सा गाड़ी बैक ले रहे हैं, पहले पूजा करेंगे, उसके बाद माता रानी के नाम से अपनी यात्रा शुभारंभ करेंगे। तो जी पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, हमारी दोनों बच्चियाँ खड़ी है, दोनों बालिकाएं खड़ी है दोनों माता रानी का स्वरूप है जी हमारे लिए तो। और ये वीरू बाबा बधाई हो धन्यवाद जी, बहुत बहुत आप लोगों का इतना सहयोग रहा भैया, वरना शायद ही हो पाता। ऑल सेट करें यात्रा के लिए प्रस्थान? यस हो जाए माता रानी का एक जयकारा। यस 1 2 3 साथ में बोलो श्री मनसा माता की जय। मजा आ रहा है बेटा? अरे तो धूप में नकाब पोश बन गए। सर डीजल भरा लेते हैं। पंप ये रहा पंप सामने, उसको देखकर याद आया मुझे। तो चलिए जी लाडो को पेट भर के खाना खिला देते हैं, इसका पेट भरा रहना जरूरी है। क्यों? टैंक फुल भैया। तो ये पकड़ लिया जी हमने मनाली वाला रोड, और सेकंड होम की तरह लगने लग गया सर अब तो। क्यों? और पीछे की पार्टियां भैया देखो सो गई है, मनसा तो गहरी नींद में, मुंह खुला है उसका। कोई बात नहीं, सुबह 4:45 बजे उठ गए थे भाई, हालांकि उठे तो सभी थे। मैं तो 3:30, ये तो श्रीमती जी 2-2 तो उठ गई, इतने बजे उठी पड़ी तो। इतना जल्दी क्यों? और क्या, मैं 4 साढ़े 4, अरे मेरी तो नींद एकदम पूरी, मतलब यूं नहीं कि उठ गया, नींद पूरी होके फ्रेश में था एकदम। मजा आ रहा है? SBI के बना दोगे फास्टैग? कितने का? सर हम तो 600 रुपये। 600 रुपये, उसमें सिक्योरिटी कितनी? सिक्योरिटी 200 आती है सर। 400 रुपये फास्टैग के, और 100 रुपये टेक कॉस्ट आता है, 100 रुपये मैन बैलेंस आता है। ये लो भाई बनने में। इन बच्चों की तो भाई पार्टी हो गई है, चारों पीछे बैठ चुके जाके। दोस्तों पहाड़ों में एंटर होते ही है ना, अलग ही लेवल का एनर्जी लेवल वो अप हो जाता है, मतलब
बड़ा ही अच्छा सा माहौल हो जाता है अंदर से भी और वैसे भी। और एक और खुशी की बात है भाई, यहाँ पर हमारा 70-80 रुपये नहीं 100 रुपये कर दिया सर अब तो ना, फिक्स 100 रुपये कर दिया। एंट्री टैक्स वो भी नहीं लगेगा, दिखाते हैं आपको, वो भी नहीं लगेगा सर। मतलब इंसान की जो नीयत रहती है ना, 15-20 लाख खर्च करता है ना, उस पर नहीं 100 रुपये बच रहे, उस पर जाता है खुशी। क्या बात है। शान से निकलिए, शान से बोल वाला है अपना। तो जी इसी के साथ मुस्कुराइए, आप हिमाचल प्रदेश में हैं। देवभूमि हिमाचल आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, उमिंगला पास आए थे, जब बिल्कुल खाली पड़ा था, बिल्कुल खाली। और अभी देखो लबालब भर रखा है, लबालब। उधर का तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा अभी पूरा। और इधर पीछे वाली सवारियों के क्या हालचाल है भाई? लो हालचाल बताओ अपने। बढ़िया। देखो इन्होंने तो यहाँ पे खोल लिया बड़ा पिटारा, ऊपर सात्विक और कैसा लग रहा है? शिवाय बैठा है। बहुत सुंदर बैठा, बहुत बढ़िया बना है। और टायर में हवा है ना, वैसे 35 भरी थी टायर वाले भैया ने, लेकिन 45 कर दो भैया पीछे की तरफ है ना, दोनों टायर में। हाँ देखिए ना सर, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हमारे क्या ही बोलूँ इनको, मोमोज के पापा सिड्डू भाई, मंडी में इनका बहुत ही अच्छा नाम है इन सब चीज़ों को लेके। और अपने कारण तो नहीं है ना जाम? नहीं वो इन्हीं का कोई इशू आ रहा है। और कैसे हैं आप? बढ़िया, बढ़िया। आप सुनाइए। पहचान गए मतलब आप? अरे बिल्कुल, कैसे नहीं आपको पहचानेंगे। जी मैं तो पहले एचपी मेरे हस्बैंड ने बोला वो गए तो मुझे इनको तो देखती है। काफी मतलब 1-1.5 साल से अपना मिलने का चल रहा था, लेकिन नहीं मिलना हुआ। ये हमें माता रानी शायद आज मिलाना था। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरा बहुत से- अच्छा लगा आपसे मिलके। ये मुझे भी अच्छा लगा। और तो चले जी, अब सबकी हो रही है हालत खराब। और अब रुके हैं हम यहाँ पे खाना खाने। शिवाय चिल्ला रहा है। शिवाय नहीं, चिल्ला तो हम भी रहे अंदर से, हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही आप लोगों को। गड्डी 10 मिनट रुकेगी जी। आलू का पराठा क्या खाओगे? हमने कर लिया। कर लिया क्या? खोलिए ना, आप अच्छा बोलते हो। गड्डी 10 मिनट रुकेगी, वो हमने कर लिया। कर लिया वो हमने कर लिया। नीचे वाले को सर करना पड़ेगा तो नीचे वाले, अंदर वाले को धीरे धीरे उतरना बेटा, फिर भी कॉर्नर में मत रखना। वेरी गुड। ये सीढ़ी भी बढ़िया बन गई। 2 दाल तड़का, 2 बूंदी रायता और 1 मशरूम मसाला। एक सॉरी वेज रायता। ये वेज है ना? आइए आपका इंतजार था, वो वाला गाना याद आ रहा है मुझे। ये आ गए जी प्याज। ये क्या दाल? एक दाल चिक्की। आगे जाना तो चलो मैं दे देता हूँ, लीजिए सर। आगे आइए, आगे आइए, आगे। आगे आगे जी, आगे आगे पकड़िए। ये एक दाल अपनी हो गई। मशरूम मसाला भैया एक और था। इसे अपनी भूख का असर कहे या मतलब क्या ही सब्जी बना के लाए यार मशरूम की ना, एक नंबर। खाना स्वादिष्ट है सर, बढ़िया है। सिमरन जी क्या बोलते हो? सब बहुत बढ़िया। बढ़िया ना? थोड़ा टाइम लगाया लाने में, लेकिन बहुत अच्छा बना के लाए। मैंने बताया था ना, पीछे 5-6 और भी रेस्टोरेंट है, ठीक है। खाना नहीं, अच्छी जगह रोकी आपने जगह, यहाँ पे 10-15 गाड़ी खड़ी हुई थी ना, बहुत बढ़िया। तो रश है तो ताज़ा बनेगा। चलिए जी, अब भोजन अपना ग्रहण करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे। चलो भाई चलो फटाफट, चलो 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 चलो। तो भैया ने हमारी सीट ट्रांसफ़र कर दी है। मेरे को बैठे बैठे झपकी आ रही थी, तो भैया ने बोला थोड़ा पीछे का आनंद भी लो आप, लेट कर देखो कैसा लगता है। हाँ भाई, मस्त बेड बन गया है यार ये तो। ओ मैं आराम से सो पा रहा हूँ। चलो जी, अब थोड़ी देर मैं नींद निकालता हूँ। झपकी आने लग गई थी, भैया गाड़ी चला रहे हैं और ऐसा बहुत कम चांस होते हैं जब मैं पीछे सो पाता हूँ कोई गाड़ी चलाए। अब सो जा बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट। भाई साहब यहाँ पर क्या तबाही आई है, देखो ऊपर वाला पूरा रोड ही टूट गया दोस्तों। देखो नया जो हाईवे बना ना, और बोरियों से उसको टिका रखा है, बोरियों से। देखो आप, प्रकृति के आगे सच में भाई किसी की नहीं चलती। इंसान तो बहुत छोटी चीज़ है। गाइस देखिए सामने बर्फ़ के पहाड़ आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल माउंटेन टॉप पर देखिए। अभी तो हालांकि काफ़ी दूर है भाई। मैं पिछले 2 घंटे से पीछे की तरफ बैठा हूँ। भैया लोग सोच रहे होंगे मैं सो रहा हूँ। 1-1.5 घंटा में सोया था, बढ़िया वाली नींद आई। सच में दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पीछे बैठकर भी इसमें साथ के साथ सफ़र कर सकते हैं। हम लोगों का तो यही प्लान था कि कैबिन में आराम से बैठ जाएंगे, जब कहीं रुकेंगे तो अपन पीछे का हिस्सा यूज़ लेंगे। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। अभी बीच में ऑफ रोड भी काफ़ी आया था, टूटा फूटा रोड भी था, सब कुछ था। सर गजबी तूफानी मेल चलाई आपने तो, मज़ा ही आ गया। और ये देखो भाई, नेचुरल ग्राफिक्स आप बोल रहे थे ना, वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं सर ये लग रहा है कि ऑफ रोडिंग गाड़ी है ना। मतलब सोचो अगर ऐसे ग्राफिक्स इस पे बने हो, यहाँ से बना देंगे सर, बस अब ग्राफिक्स की कमी है और क्या है। मैं खिड़की में बैठा था, भैया ने 2 बार हॉर्न दिया। मैं बोला ओवरटेक करना होगा, फिर आवाज़ दी कपिल भैया,
बोला अब तो रुकना ही पड़ेगा। गाइस क्या ही नज़ारा है यार, जहाँ पे अभी हम चाय पीने के लिए रुके हैं। मस्त है ना सात्विक? देखो अच्छा लगा माता जी? देखो माता जी के चेहरे की खुशी देखो, बड़ी प्यारी स्माइल है इनकी भी। और ये वही नदी है जो भी इतनी शानी शानी बह रही है ना भैया, ब्यास रिवर। बहुत तबाही मचाई थी इसने, बहुत तबाही अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले। ये देखिए, और सामने है जी पूरा कुल्लू वैली, वहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ भैया ने हमारे मन की बात मतलब वो पढ़ ली, कहने का मतलब कैसी हम चीज़ चाह रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट चाय बनाई है हमने, पहले बोल दिया जो आपकी सबसे स्पेशल चाय हो ना भाई वो पिलाना। चाय अच्छी बनाई ना चिक्की? बढ़िया एकदम। 2-2 घूंट पिला रहे हैं भाई बच्चों को, अदरक वाली चाय, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाउस द जोश। जैकेट्स निकल गई सबकी, सर की जैकेट्स निकल गई, मतलब ठंड है। नहीं मतलब प्रिकॉशनरी भाई क्या सही बात है, अपन बहुत जल्दी फास्ट मोड में चल रहे हैं ना इतना, मतलब आप कभी इतना फास्ट मोड में जाते नहीं हो, हमारा तो यही सीन रहता है, खटाखट के अचना है। थैंक यू सो मच अंकल जी, इतनी बढ़िया चाय पिलाई आपने। ये तो हमारी ड्यूटी है सर। तो जी कुल्लू से पहले नहीं, कुल्लू के बाद आप इस वाले ढाबे पे रुक सकते हो अगर आपको बढ़िया चाय नाश्ता करना है तो। धन्यवाद अंकल जी। और ये देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो वायरल हुई थी ना इधर होटल, ये देखो पूरा सर ये जो पे अपन चल रहे हैं ना, यहाँ पर पानी आ गया तो नदी आ गई थी। और इस रोड का सबसे ऑफ रोड यही है अभी जो आ रहा है ना, ये देखो पूरा जो है ना, ये तो बहुत भर्ती कर दी है, पूरी होटल है ना टच हो गई थी पानी के। ये देख लो आप। ये जो हाँ, बहुत वायरल हुई थी इसकी रील्स वगैरह। ये वही होटल है सर, ऐसा लग रहा है नाव में बैठे हैं। 0 बॉडी रोल है, मतलब इतना ऑफ रोड, ऐसे बिल्कुल ऐसे चल रहा है। मजा आ रहा है, मतलब फर्स्ट गियर में डाल के धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। जबकि रोड देखो ना यार कितना डैमेज है। इससे ज्यादा ऑफ रोड तो क्या ही होगा, मतलब ये देखो पूरा रोड डैमेज है, नदी के गोल गोल पत्थर बिछा रखे हैं। मतलब ऑफ रोडिंग में क्या है, ऑफ रोडिंग आपको बताती है कि आप ऑफ रोड हो, इसमें अंदर पता है, मतलब नहीं पता, देखो कैमरे में ही कहाँ हिल रहा है, कुछ नहीं हिल रहा। बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो चिक्की जी अब क्या विचार है? राशन भर ले, लूट लो जी, लूट लो। अब भाभी सब्जी वगैरह में क्या सोचा, क्या चाहिए? अदरक वगैरह ले ले। अदरक लाए? थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेना अभी अदरक वगैरह ना। लिस्ट बना ली? लिस्ट बनाइए। दोनों ने बैठे बैठे गाड़ी में लिस्ट बना ली। गाइस सामने देखिए बर्फ़ के माउंटेन आपको दिख गए होंगे, और कुछ ही देर में हम इनके बीच में होंगे, इनके पास में होंगे। मनाली से 8-10 किलोमीटर पहले तो दोस्तों कितनी तबाही आई है यार, मतलब रोड ही पूरा बह गया है। ये रोड है ना सारा नदी के पत्थर डाल डाल के वापस बनाया है, और हम लोग ले रहे हैं जी झूले का मज़ा। एक तरह से झूले में ही बैठे हैं ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा जाम है, मतलब मनाली में एंट्रेंस में ना मेन रोड तो बह गया दोस्तों, और अंदर से अभी हमें जाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, बीच में रुक भी नहीं सकते कहीं पे। तो जी मनाली माल रोड में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जी रश देखिए, बहुत ही टाइम बाद इधर से गाड़ी लेकर आए भाई, और माहौल तो मतलब अच्छी खासी भीड़ है सर, है ना, ठीक ठाक भीड़ है। लाइन से पता नहीं आपको ढंग से दिख रहा नहीं दिख रहा कितने किलोमीटर लंबी, मतलब ये एक अच्छी बात है कि हमारी वाली लाइन में मतलब जाने वाली लाइन में ना नहीं है, लेकिन ये सब जाकर आ रहे हैं भाई। ओहो इतने हाई बीम देते ना भाई, ये खतरनाक। तो जी इतने जाम के बाद फाइनली हम लोग एक अच्छे से ढाबा है, कोई न्यू शेर पंजाब ढाबा, शेर पंजाब ढाबे के सामने की तरफ है, वहाँ रुक गए भाई। अब हिम्मत जवाब दे गई। हमारी प्लानिंग थी कि हम 7-1 बजे के आसपास है ना जगह पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी भी 1.5-2 घंटे बाकी है दोस्तों। तो अब वहाँ पर जाकर, और इतनी थकान वकान में ना सब थक चुके हैं एक्चुअली, बच्चों को भी भूख लगने लग गई थी। तो सिंपल हमने यहाँ पे रोटी सब्जी का ऑर्डर किया है, यहाँ से खा के सीधा वहाँ पे जाके सोने का रहेगा भाई आज तो, है ना। एंड वाला मतलब पूरा रास्ते बहुत अच्छा खींचा, सब कुछ करा, एंड में आके मनाली के आसपास हमें कम से कम 1.5-2 घंटे खराब हो गए। बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा। आराम से खाना, ओके। सात्विक तो सो गया, उसका थोड़ा सा तबीयत ढीली हो गई है। भैया लोगों को खाना नहीं है अभी, मतलब बाद में खाएंगे, उनका पैक करा लेंगे हम लोग। तो जी वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो अभी बाकी है, लेकिन डिनर करने के बाद अब आपसे सीधा मिलते हैं। तो जी अभी हमने क्रॉस किया है सोलांग वैली, और टीम बट चुकी है हमारी। भाभी सात्विक अवनी ऊपर सो चुके हैं, ऊपर मतलब पीछे सो चुके हैं, और पीछे हमारे बच्चे सो रहे हैं, और इधर हम कंपनी दे रहे हैं विवेक भैया को, जो कि आपको ढंग से दिखेंगे नहीं अभी, बहुत अंधेरा हो चुका है। हमारी बातें चल रही है, बातें क्या मतलब मैं ज्ञान ले रहा हूँ इनसे कुल मिला के ना, गाड़ी से रिलेटेड और वो सब चीज़ें। तो गाइस फाइनली हमारी कैंपर वैन फर्स्ट टाइम पहुँच चुकी है अटल टनल। हम नहीं, हमारी कैंपर वैन, हम तो अनगिनत बार जा चुके। क्यों भैया? तो जी स्वागत है आपका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग अटल टनल पर। आपका भी स्वागत है सर। स्वागत है। और इसी के साथ हमने अटल टनल क्रॉस कर लिए भाई, और यहाँ से निकलते ही जो टेम्परेचर डाउन, मतलब वैसे ही डाउन हो गया है, लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग है भाई, बिल्कुल साए साए बोल रहा है सिसु। चलिए जी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं वापस हमारे सेकंड होम। देखकर आप पहचान गए होंगे,
भाई मिशन उमिंगला सीरीज़ में इसी जगह हमारी लाडो के साथ एक्सयूवी के साथ आए थे और अब दूसरी लाडो के साथ है। सर मान गए? नहीं अरे क्या मान गए सर, मानना पड़ेगा सर मैं भी मतलब 100 में से 1000 नंबर आपको। जिस टेरेन में नहीं, तारीफ वाली बात वो है, जिस टेरेन में हम लोग एक्सयूवी और ये सब जो गाड़ियां ना ये भी फंस जाती है ना, उसमें ये वाली कैंपरमैन भी मतलब स्मूथ, भगा के नहीं बोलूंगा, रफ नहीं बोलूंगा, स्मूथ लेकर आए भैया ऊपर, एक बार में कहीं नहीं अटकी। सेट हो गई ना, बस ठीक है। इसके पत्थर की एक पैकिंग लगा देते हैं भैया इस इधर की तरफ है ना, ताकि ये झोल नहीं खाएगी। प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग जैसा कि आपको पता है टेस्टिंग करना है हमारी गाड़ी की, तो आज रात लगभग -1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, अभी जा चुका है 2 या 3 डिग्री का टेम्परेचर है ना, अच्छी खासी ठंड है, हाथ मतलब है ना अच्छे सूल पड़ बाहर निकल ही रहे अंदर। सिमरन जी को ठंड लग रही है, मतलब सर्दी है, ठीक है ना। तो चिक्की जी और हमारा परिवार हम लोग सोएंगे आज हमारी कैंपर वैन में। ये कैंपर वैन में हमारी पहली रात होने वाली दोस्तों, तो देखते हैं सर्दी लगती है नहीं लगती है। रजाई हम लेके नहीं जाए, रजाई हम प्रेम जी से लेंगे भैया से। तो एक बार सेटअप वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है, सारा सामान भैया लोगों ने अपना सामान निकाल लिया है यहाँ पर। आंटी जी आप रहने तो हम कर देंगे सर, हम तो खाकर आ गए हैं। खा के आ गए? हाँ यार फिर लेट हो जाता है ना, बच्चों को भी भूख लग रही थी, कर रही थी। क्या बात है, ठीक है सर, गुड नाइट, आपकी रात्रि मंगलमय हो। देखते हैं पहली रात कैंपर में कैसे जाती है। चिक्की जी फुल सर्दी है, फुल सर्दी, लास्ट टाइम आए तो उससे तो 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। हाँ अच्छी खासी, और तू है ना देख सेम ही ड्रेस में आ गई, वही सेम जैकेट सेम टोपा। कोई ना, कुछ तो नया करो चिक्की जी, कुछ तो नया करो। तब तो व्हाइट जैकेट नहीं ये वाली भी पहनी थी आपने। चेरी अंदर बैठो बेटा, गाड़ी के अंदर बैठो। तो जी हमारी गाड़ी भी सेट हो चुकी है, और सेट तो क्या हो चुकी है, बस अब तो पढ़ने का मन कर रहा है। भैया इतना बोल रहे कि यहाँ पे क्यों सोओगे गाड़ी में, अंदर सो कमरे में। बोला नहीं भैया गाड़ी टेस्ट करनी है आज, माइनस अभी 1 से 2 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर। -1 तो बोल रहे, माइनस में तो जा ही चुका है और रात को ज्यादा जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं कितना दम है अपनी लाडो में। हाँ तो मेरे चुन्नू मुन्नू सो गए क्या? हाँ ये देखो शिवाय को देखो, सर्दी लग रही है, एकदम से -1 डिग्री में आ गए ना। इनको 2-2 रजाई उड़ा दी है। बेटा आराम से सोना, शिवाय थोड़ा सा नीचे कसको बेटा। दोस्तों अभी तो क्या है 10-12 जनों का सामान है ना पूरा, तो बहुत ही मुश्किल से अभी सेट हुई है। प्रॉपर तरीके से सेट तो उसको घर जाने के बाद ही हो पाएगा। आप लोग हमारी स्थिति समझ सकते हैं, अभी एक ही इतनी सी गाड़ी के अंदर, वैसे छोटी है, छोटी सी गाड़ी के अंदर 2 परिवार आए पूरे ना। तो ठीक है जी, चलता है, घर की बात ही, आप भी अपने ही हो। तो चिक्की जी बस, अरे चिक्की जी जल्दी आ जाओ, चेंज करके। चेंज होगी क्या? प्लीज पहन के, लोअर शोवर पहन के बढ़िया एकदम कंफर्टेबल सोएंगे। अपने सर्दी का जुगाड़ निकाल ले। सर्दी का जुगाड़, अच्छा वो हाँ निकाल टेस्ट करते हैं आज। हाँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, वॉर्मलैंड करके एक ब्रांड है, काफ़ी अच्छा। उन्होंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ मतलब लेकर आए हैं। वो पावर बैंक के ऊपर मतलब 12 वोल्ट DC पर है ना, इलेक्ट्रॉनिक जैकेट, ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आते देख सांस आपने लग गई। अभी हम मतलब लगभग 11,500 फीट की हाइट पर आ चुके हैं और -1 से 2 डिग्री टेम्परेचर है। तो आज उसको हम टेस्टिंग करते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू आपको देंगे अगले वीडियो में। एक तो ये हाफ जैकेट में पहन लेता हूँ, हाँ। गरम। एक ये है ना पुंचू, ये बिछा ले तेरे नीचे, मस्त गरम रहेगा। बच्चे तो सो गए हैं अपने, तो एक जैकेट हाफ ये हो गई, और ये पैड है ना, ये मेरे नीचे बिछा लेता हूँ। हीटिंग, बस टोटल हो गया सर्दी का जुगाड़। हीटिंग पैड शायद ये वाला है। तो चलिए जी जल्दी से इसका सेटअप करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कितना इफेक्टिव है ये। भाई ऑनेस्ट रिव्यू तो आपको कल सुबह मतलब अगले वीडियो में ही मिलेगा। बाकी अब नींद आ रही है बहुत तेज वाली। तो चलिए जी इसको लगाते हैं आज पावर बैंक में गरम जैकेट के साथ। ये देखो, देख की लाइट आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मोड चेंज कर दो, ये रेड सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे करते हैं इसको। मतलब ऐसा मैंने तो पहली बार ही देखा है, शायद ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है जब ऐसी कुछ चीज़ लॉन्च की है। वॉर्मलैंड कंपनी है, स्क्रीन पे नाम आ रहा होगा। इनके सबके जो आपको लिंक है हमारे वीडियो के हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। चीज़ अच्छी लगी, प्रैक्टिकल है, बजट फ्रेंडली है, सबसे मेन चीज़। बाकी तो अगले वीडियो में बताएंगे अब कैसी क्या है। तो चिक्की जी इसको आप नरम है बढ़िया बिछा लो। इसमें भी मैं पावर बैंक लगा देता हूँ, ठीक है। और वो पैड है ना कल यूज करेंगे अपन, हीटिंग पैड। हाँ 2 ही पावर बैंक है ना अपने पास, ठीक है। तो मैं जैकेट पहनता हूँ और आप, ये भी हीटिंग पैड ही है मतलब। हाँ एक तरह से ये भी वैसे ही हो गया ना, बिछा के सो सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब गरम बिस्तर में हम सोते हैं -2 डिग्री टेम्परेचर में 11,500 फीट की ऊंचाई पर। देखते हैं कैंपर वैन में हमारा पहला दिन कैसा जाता है। वैसे अच्छा ही जाएगा, आज पूरा दिन अच्छा ही गया, ऐसा नहीं है। थोड़े से थक गए, बाकी तो ओवरऑल बढ़िया गया। बच्चे भी हमारे, शिवाय तो सो ही गया ना, मनसा भी सोने वाली है।
तो ठीक है, वीडियो की एंडिंग करते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद भाई। जल्दी से अब 2 मिलियन करने हैं दोस्तों, बहुत सपोर्ट की जरूरत है। एक बहुत हिम्मत करके है ना नई शुरुआत करी है। इसका रिव्यू वीडियो भी जल्दी आएगा, शायद इसके बाद ही आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, या इन 2 वीडियो के बाद आएगा जरूर डिटेल वीडियो। इस बार हर एक टॉपिक पर है ना हम बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल है इन सब चीजों को लेकर ना। तो ठीक है, अभी तो बाय करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।